शुगर मिल वार्ड नंबर 19 और 18, 17 के आसपास के एरिया के लोग हैं। जो शुगर मिल है, शुगर मिल अभी खाली है और निगम में सफाई को लेकर बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि एक ही डंपिंग पॉइंट अभी निगम के पास में है बरसत रोड पर, जिससे पूरे शहर का कूड़ा बरसत रोड पर जाता है। उस साइड का जो एरिया है वो काफी दूर पड़ जाता है, उधर से गाड़ियों को इधर आना फिर इधर से वापस जाना, तो एक या दो चक्कर ही गाड़ियों के वार्ड में हो पाते हैं। तो इसीलिए एक सबका विचार था कि एक जो डंपिंग पॉइंट है वो उसी एरिया में बनाया जाए, ताकि जो गाड़ियों के चक्कर हैं वो ज्यादा बढ़े और वार्ड में जो सफाई की व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार आए। तो इसलिए शुगर मिल में एक सबका विचार था कि वहां पर एक कोई स्थान चिन्हित करके, क्योंकि काफी बड़ी जगह है शुगर मिल, लगभग हमारी 70-75 एकड़ की जगह है, तो वहां पर एक विचार था कि एक डंपिंग पॉइंट बना जाए। उसको प्रॉपर बनाया जाना था, प्रॉपर कवर करके, जिससे ना तो गंदगी और ना ही स्मेल की कोई इस तरह की समस्या होती। लेकिन वहां के जो लोग हैं वार्ड 17 के, 16 के, 18 के, 19 के, क्योंकि काफी समय उन लोगों ने उस समस्या को झेला है और ये सच्चाई भी है, क्योंकि शुगर मिल से बहुत स्मेल आती थी और वो लोग बड़ी मुश्किल से उससे उनको राहत मिली है। तो सभी के मन में यही चिंता थी कि फिर से यहाँ पर एक डंपिंग पॉइंट बनेगा तो फिर से हमें उसी समस्या का सामना करना पड़ेगा, यहाँ पे स्मेल आएगी, गंदगी रहेगी। वो बात बहुत समय पहले ही हमने क्लियर कर दी थी कि अगर लोगों की ऐसी समस्या है तो हम वहाँ पे डंपिंग पॉइंट नहीं बनाएंगे। सभी पार्षदों ने भी यही अपनी एक सहमति रखी कि उनके वार्ड में वहां पर शुगर मिल में डंपिंग पॉइंट ना बनाया जाए। उसके लिए हमने काफी समय पहले ही मना कर दिया था कि वहां पे कोई डंपिंग पॉइंट नहीं बनाया जाएगा। अभी जो वहां पर एक विचार चल रहा था, सिर्फ क्योंकि एचएसवीपी को वो जगह दे दी गई है, तो अभी एचएसवीपी से सिर्फ एक लेटर लिखा गया था कि वहां पर, क्योंकि कुछ गाड़ियां जेबीएम की जो है, जो डोर टू डोर कलेक्शन करती है, तो उसकी कुछ गाड़ियां नई लेके जो जेबीएम अपनी आए हैं वो चार्जिंग वाली गाड़ियां हैं, और निगम के भी अपने कई सारे व्हीकल हैं जो निगम आगे भी परचेज करने जा रहा है, और कुछ गाड़ियां परचेज भी की हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट के लिए गाड़ियां परचेज की थी, फिर अभी 4 गाड़ियां हैं जो रोड स्वीपिंग के लिए परचेज की हैं, और भी गाड़ियां जो हैं वो परचेज करनी है। तो उन सभी को एक सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया जा सके, उन गाड़ियों को वहां पर खड़ा करने के लिए एक स्थान बनाया गया था, और जो गाड़ियां चार्ज होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उनका एक चार्जिंग पॉइंट वहां पर बनाना था। उसके लिए भी वहां के जो लोगों का है वो ऐतराज आया है कि धीरे धीरे यहाँ पर गाड़ियां आएंगी और उसके बाद पे हमें ऐसा लगता है कि कूड़ा डालने यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो उनके मन में एक डर है कि हो सकता है कि पहले गाड़ियां आए फिर धीरे धीरे कूड़ा डालना शुरू हो जाए। लेकिन अगर लोगों को इस बात में ऐतराज है, उनको किसी प्रकार की समस्या है, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं और ये जो सेवा का मौका मिला है ये उन्हीं लोगों ने दिया है और उन्हीं लोगों के लिए काम करना है। तो अगर उन सब लोगों को किसी प्रकार की समस्या इस तरह की आ रही है, तो आज सबकी सहमति से हमारे तीनों चारों पार्षद जो वहाँ के हैं, अजय जी हैं, योगेश जी हैं और सुरेंद्र गर्ग जी हैं, सभी पार्षदों ने अपने जो वार्ड के लोग हैं उनसे विचार भी किया और सभी लोग आए हुए भी हैं, काफी लोग आए हुए हैं। तो सबने यही बात रखी कि वहां पर जो चार्जिंग पॉइंट है वो ना बनाया जाए, क्योंकि उनके मन में जो डर है वो डर आज खत्म हम करने के लिए और ये बात बिल्कुल क्लियर करने के लिए कि अगर लोगों को चार्जिंग पॉइंट से समस्या है तो हम लोग वहां पर चार्जिंग पॉइंट भी नहीं बनाएंगे, ताकि वहां के लोगों को जो सुख सुविधा वो चाहते हैं वो सुख सुविधा भी मिले, और जो उनको लगता है कि यहाँ पर गंदगी होगी, स्मेल होगी, उससे भी राहत मिले। तो ना तो वहां पर डंपिंग पॉइंट बनाया जाएगा और ना ही वहां पर चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा। जो लोग वहां धरने पर बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि जो आप लोगों की मांग थी उस मांग को हमने स्वीकार किया है और हम वहां पर कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं बनाएंगे। तो आपसे प्रार्थना है सभी से कि आप लोग अपने घर जाएं, अपना जो काम है अपना काम करें। किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो हम आप लोगों के साथ से, हमारी अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। लोगों की समस्या है, लोगों की समस्या के समाधान के लिए हमने यही एक समाधान निकाला कि अगर सबकी सहमति है कि वहां पर चार्जिंग पॉइंट नहीं बनना चाहिए तो वहां पर चार्जिंग पॉइंट नहीं बनेगा। और हमारे उसके और भी वार्ड वहां पर लगते हैं, 19 लगता है, 16 लगता है। हमारे धर्मवीर कश्यप जी उसी वार्ड से नॉमिनेटेड पार्षद है, सभी पार्षद यहाँ पर उपस्थित है, सबसे बात की गई है और वहां पर कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं बनाया जाएगा। देखिए ये गुमराही किया जा रहा था उन लोगों को। जो गाड़ियां अभी आई हैं वो गाड़ियां भी कवर हैं, पहले जो गाड़ियां थी वो ओपन थी, लेकिन अभी जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए गाड़ियां चल रही हैं वो पूरी तरह से कवर गाड़ियां हैं,
ना तो उनसे कूड़ा गिरता है, ना उनमें से कोई स्मेल वाली ऐसी समस्या है कि बहुत ज्यादा स्मेल आएगी। और वो गाड़ियां सिर्फ वहां पे रात को खड़ी होनी थी, ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे वहीं पे खड़ी रहेंगी। दिन में तो वो गाड़ियां वार्ड में रहेंगी, तो वो गाड़ियां सिर्फ वहां पे रात को खड़ी होनी थी ताकि वहां पे वो गाड़ियां चार्ज हो सके और सुबह वो लोग अपनी गाड़ियां लेकर फील्ड में निकल सके। और सबसे बड़ी बात कि उस एरिया के लोगों को उससे बहुत फायदा मिलने वाला था, क्योंकि उनके पास में ही गाड़ियां खड़ी थी, तो वहीं से सुबह वो लोग गाड़ियां लेके निकलते, जो उनके ड्राइवर हैं, जो हेल्पर हैं, और साथ साथ ही वो नजदीक ही वार्ड में पहुंच जाते, जिससे बहुत ज्यादा चक्कर उनके वार्ड में गाड़ियों के बढ़ जाते। अभी अगर उनके वार्ड में 4 चक्कर लग रहे हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे उनके वार्ड में डबल हो जाते, वो चक्कर 8 चक्कर हो जाते। जिन गलियों में समस्या रहती है कि हमारी गली में गाड़ी नहीं पहुंची या लेट पहुंची है, वो समस्या उस एरिया की बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन अभी अगर ये डंपिंग पॉइंट वाली समस्या है, तो जेबीएम कंपनी ने शहर से दूर कहीं किसी गांव में, मैंने पहले भी बताया था, अपनी कोई जगह ले ली है, वहां पे वो लोग डंपिंग पॉइंट बना रहे। फिर भी उस एरिया के लोगों की समस्या का हमने पूरी तरीके से ध्यान रखा है कि उस एरिया के लोगों की जो समस्या है, क्योंकि अभी जो ड्राइवर आते हैं उनको उधर जाना पड़ता है आगे, वहां से वो गाड़ियां लेके आते हैं, उसमें भी उनको आधा पौना घंटा यहाँ तक पहुंचने में लग जाता है। सुबह गाड़ियां लेट पहुंचती हैं। आपके दफ्तर में आ जाइए। नहीं, ये लोग देखो, हो सकता है इनमें से लोग रहने पर भी बैठे हो और कुछ लोग बाढ़ के भी हो सकते हैं, तो ये सबका इनका अपना ऑफिस है। इनको कोई समस्या है तो ये यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं, इन सबका अपना। मैडम आपको हमने उन लोगों को समझाया, बताया सबको कि यहाँ पे डंपिंग पॉइंट नहीं बन रहा है, सिर्फ चार्जिंग की गाड़ियां खड़ी हो रही है। पार्षदों ने भी समझाया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग एक बहुत बड़ी समस्या से उन्होंने बहुत संघर्ष के बाद निजात पाई है, जो शुगर मिल की उनको समस्या थी। तो इतने संघर्ष के बाद उस समस्या से वो निकले हैं। अब उनके मन में यही डर है कि कहीं हम लोग फिर से उसी समस्या में ना फंस जाए। वो एक उनके मन में डर है और उसी डर की वजह से वो लोग कहीं ना कहीं उस चीज को नहीं समझ पाए हैं। लेकिन कोई समस्या नहीं है, जो भी उनका बेस्ट होगा वहां के लोगों के लिए वो करते। जिन्होंने अपना टैक्स जमा नहीं किया है, वो अपना सभी लोग टैक्स जमा करें। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा भी की गई थी, हो सकता है जो हमारा इंटरेस्ट है उसमें भी छूट, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है उसके लिए भी जो है वो राहत लोगों को दी जाए। जैसे ही लोगों को वो राहत मिलेगी, लोग बड़ी संख्या में अपना टैक्स जमा करने के लिए आएंगे। लेकिन जिन पर बकाया है, सख्ती उन पर अभी भी की जा रही है, तो जिनका टैक्स बकाया उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि सभी लोग अपना टैक्स जमा करें। कि अभी 25 तारीख को 1 साल होने वाला है, उस दिन आप लोगों को फिर से आमंत्रित करेंगे, और जो 1 साल के हमारे, जैसे आपने कहा 1 साल बेमिसाल, तो जो कार्य किए उन सब की आप लोगों से चर्चा जरूर करेंगे।